दोस्तों आपका आज कक्षा 12वीं का एमपी बोर्ड का केमिस्ट्री सब्जेक्ट का पेपर था। ओके, तो हम केमिस्ट्री सब्जेक्ट का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। लगातार हम भी क्या है इसकी तैयारी कर रहे थे केमिस्ट्री सब्जेक्ट की। सबसे पहले आ जाते रेगिस्तान की पूर्ति। ओके, आपके हो सकता है कोई आपका सत्ता या विकल्प पहले में। ओके, बाकी क्वेश्चन आपके सब वही रहने वाले, वही क्रम रहने वाला है। पहला हमारा 1 लीटर में बिलियन में घुले हुए मोलों की संख्या, बिलियन के मोलों की संख्या हमारी क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। पढ़ाई तक की मोलरता ये सब टॉपिक आपको पढ़ के जाना है। आपका है मोलरता के बारे में आ गया है, तो आपका क्या है मोलरता होती है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक इकाई क्या होती है? आपकी होती है सेकेंड इनवर्स। ओके, अब ये देखिए, ये सीधे सीधे क्वेश्चन रखा हुआ है। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या आपकी मोलरता कहलाती है। बाकी में नॉर्मल परिभाषा पड़ी होगी तो ही आपसे बन गया होगा। ओके, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक दे आपका रखा हुआ। ओके, ये सेकेंड इनवर्स की इकाई है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के मैंने इस प्यार से बताया, इसमें घुमा के आ गया कि पूछा जा रहा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया की इकाई है तो सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा जी आपका तो बहुत ज्यादा शानदार फेलिंग अभिकर्मक 2 बिलियन फेलिंग बिलियन ए और आपका हो जाएगा फेलिंग बिलियन बी। तो बिलियन बी आपको यहाँ लग देना चाहिए। ओके, बी होना चाहिए आपका। फेलिंग बिलियन ए और फेलिंग बिलियन बी आपका हो जाएगा। फेलिंग को लिख लीजिए, फेलिंग बिलियन ए और फेलिंग बिलियन बी हो जाना चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका निम्नतम एलिफेटिक एमीन गंध वाली गैस है। तो आपको ये मछली या मत्स्य लिख सकते हैं। अब जैसे आप एनसीईआरटी बुक में देखेंगे तो उसमें मत्स्य लिखा हुआ है। ओके, तो आप मछली या मत्स्य लिख देते हैं तो आपका आंसर सही माना जाएगा। यानी मछली जैसी गंध उनकी रहती है गैस की। देखिए मैं आपको एनसीईआरटी बुक दिखाता हूँ, ये आपका दिया हुआ है। ओके, निम्नतम एलिफेटिक एमीन मत्स्य गंध वाली गैस के हैं। ओके, ये आपके एमीन वाले चैप्टर में है। तो इस प्रकार से आपके यहाँ बुक के 20 से क्या क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। नेक्स्ट हमारा ग्लूकोज की प्रकृति में मुक्त अथवा संयुक्त अवस्था में मिलता है। तो संयुक्त हो जाएगा। ओके, मुक्त या फिर क्या संयुक्त अवस्था में मिलता है। नेक्स्ट है यदि तीसरा एमिनो अम्ल डाइपेप्टाइड से सहयोग करता है तो उत्पाद हमारा क्या हो जाएगा? तीसरा एमीन है तो आपका क्या है? जब डाइपेप्टाइड होगा तीसरा होगा ट्राइपेप्टाइड होना चाहिए, तो जाएगा आपका टाइपेप्टाइड। ओके, कंप्लीट हो जाता है। ये आपका दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स इंग्लिश मीडियम वाले के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं सत्य ऐसे विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। बता चुका हूं, आदर्श और अनादर्श विलयन में अंतर पढ़ाया था। ओके, उसमें बताया था कि आदर्श विलयन क्या राउट के नियम का पालन करते हैं, आदर्श विलयन राउट के नियम का पालन नहीं करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा है सेल विभव कैथोड एवं एनोड के इलेक्ट्रोड विभव का योग है। तो ये आपका असत्य होना चाहिए क्योंकि उनमें जो डिफरेंस होता है, जो सेल विभव कैसे निकाला जाता है, जो आपके दोनों इलेक्ट्रोड होते हैं उनका अंतर होता है। ओके, यहाँ आपका योग है इसलिए आपका सत्य होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा ये है आपका कि Ca2 पॉजिटिव और Mg2 पॉजिटिव है EDTA के साथ स्थायी संकुल बनाते तो आपका ये सत्य हो जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट आपका ये है आपका सम्मित ईथर तो आपका ये असत्य हो जाएगा। ये आपका सम्मित नहीं है तो आपका इसलिए असत्य हो जाएगा। फिर ये कीटोन में कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है तो आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। और हिंसबर्ग अभिकर्मक प्राथमिक एवं द्वितीयक एमीन से क्रिया करके सल्फोनेमाइड बनाता तो अभी आपका क्या है? सत्य हो जाएगा। तो इस बार से आपके हो जाते सत्य। ये इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट अगर देख रहे हैं तो इसके लिए हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा सही जोड़ियाँ। सही जोड़ी देख लीजिए। सही जोड़ी तो बहुत ज़्यादा आसान थी, सही जोड़ी बहुत ज़्यादा बिल्कुल स्पष्ट थी। ये फार्मिक अम्ल बताया था, फार्मिक अम्ल आपका लाइट चीटियों में पाया जाता है। देखिए फार्मिक अम्ल लाल चीटियों में है। देखिए लुकास अमेरिका बताया था सांद HCl और ZnCl2 ऑब्जेक्ट में पढ़ाया था। 2 नंबर के क्वेश्चन में भी आपको यहाँ पढ़ाया था। तो हो जाएगा आपका ये क्या है? तीसरे नंबर का, ये तीसरा हो जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट हमारा देखो मोनोसैकेराइड। तो सर्कल हमारी क्या है? अपचायित शर्करा मोनोसैकेराइड में 5वां हो जाएगा। फिर ये दोस्तों आपका एक प्रतिआयन है तो ये हो जाएगा प्रतिआयन, तो हो जाएगा आपका दूसरा। और जो आपका सिलिकॉन है तो सिलिकॉन एक अर्धचालक है। तो जोड़ी तो आपकी आसान थी, और क्या है आसान इसलिए कि हर टॉपिक बिल्कुल अलग अलग थे, इस पर आप पहचान सकते थे। ओके, आगे देख लेते हैं। फिर आपका नेक्स्ट अति चालकता की चालकता का मान कितना होता है? अनंत होता है, अनंत। पोटेशियम डाइक्रोमेट का आपको क्या है? रासायनिक सूत्र आपको बताना है। तो हो जाएगा आपका K2Cr2O7। ये आपका है पोटेशियम डाइक्रोमेट का रासायनिक सूत्र है। क्लियर है। आगे देख लेते हैं। अब ये आपको सिखाया ही था कैंदी धातु परमाणु बताना है तो आपका क्या हो जाएगा? निकल हो जाएगा। देखिए निकल लिख दीजिएगा Ni यानी निकल है। तो निकल आपका क्या इसमें कैंदी आपका धातु परमाणु है। अगर आपका लिगेंड पूछता तो C हो जाता। ये आपका उपसंयोजी यौगिक के नामकरण में आपका आया भी ये क्वेश्चन। हो गए तो उसमें मैंने आपको हर उस वीडियो में पूरा डिटेल से इस टॉपिक के बारे में समझाया था। इनको आपको क्या है? हेलिकल हैलाइडों की क्वथनांकों के घटते क्रम में बताना है। घटते क्रम में होना चाहिए, सबसे पहले बड़ा फिर उससे कम इस प्रकार से बताना है। सबसे ज्यादा किसका होगा? तो आपका I वाला होगा तो RI हो जाएगा। फिर उसके बाद कौन होगा? आपका RB होगा। ओके, RBR हो जाएगा तो RBR हो जाएगा। फिर उससे कम कौन होगा? तो उससे कम हो जाएगा आपका RCL हो जाएगा। फिर उससे कम आपका कौन हो जाएगा? RF बचता है तो REF हो जाएगा आपका। तो ये आपका रहने वाला घटता क्रम। पुरुषों में आवाज में भारीपन के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा होगा? टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा। कौन सा? टेस्टोस्टेरोन। क्लियर है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट सही विकल्प 2 या 2 से अधिक अवयवों के समांगी मिश्रण को कहते हैं विलयन कहते हैं। सिंपल है आपका।
देखिए व्यंजन, आपको इस व्यंजन की क्या अभिक्रिया की कोटि निकालनी है। अब ये क्वेश्चन कहाँ से आया तो आपको बता दूं, मॉडल पेपर में आपको 2 नंबर क्वेश्चन था। ओके, देखिए आपके एमपी बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर था, उसमें ये मैंने आपको मॉडल पेपर सोल्व कराया था, उसमें ये आपको पढ़ाया था। ओके, सिंपल क्या करना पड़ता है, प्रकार से निकालना पड़ता है अभिक्रिया की कोटि। बस दोनों आपको क्या है, दोनों को जो भी ऊपर की घातांक होती है इन्हें जोड़ देना पड़ता है। अभिक्रिया की कोटि होती है, घातांकों का योग होता है, परिभाषा पढ़ा था। 1/2 प्लस हो जाएगा आपका 3/2, जोड़ देंगे तो 4/2 आ जाएगा। ओके, 4/2 हो जाएगा, काट देंगे तो आपका 2 आएगा। तो आंसर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। क्लियर है। जैसे संक्रमण तत्व है तो आपका ये टाइटेनियम एक संक्रमण तत्व है, बेंजील्डिहाइड है तो आपका C6H5CHO होना चाहिए। फिर आपका नामकरण वाला आ जाता है एथेन 1,2 डाईएमीन। ओके, एथेन 1,2 डाईएमीन, तो ये आपका पहली वाला होगा। देखिए एथेन 1,2 डाईएमीन। ओके, जैसे कोशिकाओं के मध्य संदेश वाहक का कार्य करता है, तो ये कोशिकाओं के मध्य होगा तो हार्मोन होगा। ओके, हार्मोन। क्लियर है। ये आपका दिया हुआ इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए। क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन आंसर में हम बात करते हैं, देखिए आपका आ जाएगा डी एवं एफ ब्लॉक के तत्वों के अनुप्रयोग पूछे गए थे। इसमें आपको क्या है, जो डी ब्लॉक के तत्व में जो आपके तत्व आते हैं उनके क्या उपयोग है वो उपयोग बताने, और एफ ब्लॉक के तत्व में जो आपके तत्व हैं ओके उनके बता देते हैं। जैसे हम डी ब्लॉक की बात करते हैं तो जो जिंक है वो डी ब्लॉक का तत्व होता है। अब जिंक का उपयोग बता सकते हैं किसी उसको बैक्टीरिया में क्या है, एनोड बनाने के लिए, ऋणात्मक एनोड बनाने के लिए किया जाता है। जैसे टंगस्टन भी आपका क्या है, डी ब्लॉक का तत्व है, तो ये आपका है फाइबर, विद्युत फाइबर बनाने के लिए। ओके, इसके साथ ही टाइटेनियम भी क्या है आपका डी ब्लॉक का तत्व है, तो इसका उपयोग किसमें, हवाई जहाज के बनाने के लिए। अगर एफ ब्लॉक की हम बात करते हैं तो एफ ब्लॉक में आपके जैसे लेंथेनाइट हो जाता है। ओके, और इसके साथ ही आपका थोरियम है तो कैंसर उपचार के लिए किया जाता है। यूरेनियम है तो उसका किसी ऊपर परमाणु में किया जाता है उपयोग। तो इस प्रकार से आपको यहाँ बताना था। नेक्स्ट हमारा होमोलेप्टिक संकुल का एक उदाहरण देना है और आपका हेरोटोलिप्टिक संकुल का एक उदाहरण देना है और साथ ही परिभाषित करना है। तो अगर संकुल जिसमें धातु परमाणु केवल एक प्रकार के दाता समूह से जुड़ा रहता है तो वो आपका कहलाता है होमोलिप्टिक। ओके, और यदि उसमें संकुल जिसमें धातु परमाणु एक से अधिक प्रकार के धातु समूह से जुड़ा हुआ है तो आपका कहलाएगा, आपका वो कहलाएगा हेट्रोलेप्टिक संकुल। आपको इसमें उदाहरण देना था। ओके, इसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये वाला तो मैंने आपको प्रैक्टिस कराई थी, पूरा आपको अलग से वीडियो बना के बताया था कि आपको 100% फिक्स रहता है कि आपको क्या है, उपसंयोजी यौगिक से सूत्र निकालने के लिए कहा जाए या फिर IUPAC नाम वाला बताया जाए। ये आपको तैयारी कराया था। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका ये आ जाते हैं रासायनिक अभिक्रिया वाला। ओके, जिसमें ये अभिक्रिया के बीच में से आपका ये दिया हुआ है नीचे वाले जो बताए थे। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको देखिए प्रोटीन के आपको क्या कोई 4 स्रोत, प्रोटीन हमें कहाँ से प्राप्त हो जाता है। ओके, आपको प्रोटीन हमें कहाँ से, दूध से आप लिख सकते हैं, पनीर से लिख सकते हैं, तो इस प्रकार से आपको स्रोत बता देने थे। ओके, संक्षारण का बताया था, संक्षारण को परिभाषित कीजिए। फेराडे के बताया था कि 2 नियम होते हैं, दोनों नियम तैयार करके रखना है, प्रथम नियम बस पूछा जा रहा है। फिर यहाँ से दोस्तों मैंने आपको प्राथमिक अभिक्रिया पढ़ाया था। ओके, जटिल अभिक्रिया नहीं बताया लेकिन प्राथमिक अभिक्रिया आपको तैयार कराया था। इसके बाद दोस्तों आपको क्या है, ये वाला आप कर सकते थे, इसमें Cr2 पॉजिटिव अपचायक है जबकि Mn3 ऑक्सीकारक है, दोनों में क्या है D4 विन्यास है, तो क्यों होता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट था, नेक्स्ट देखिए आपको इसमें इन दोनों की डाइक्लोरोमेथेन के मनुष्य पर पड़ने वाले क्या प्रभाव पड़ते हैं और टेट्राक्लोरोमेथेन के क्या मनुष्य पर प्रभाव क्या पड़ते हैं। तो देखिए डाइक्लोरोमेथेन की हम बात करते हैं तो इसका देखिए आंखों में क्या है, जलन होने का, आंखों में प्रभाव पड़ता है तो आंखों में क्या है, जलन होने लगती है क्योंकि तेज होता है। ओके, तो इस प्रकार से आप लिख सकते थे। देखिए यहाँ तो आपका हार्मोन ब्रोमाइड अभिक्रिया पढ़ाई थी तो वो आपकी अभिक्रिया पूछी जा रही है, डाइएंजुलीकरण का आपको तैयार कराया था, जिसमें आप ये हार्मोन ब्रोमाइड अभिक्रिया कर सकते थे। अभिक्रिया तो सभी आपको प्रैक्टिस ही कराई थी। और इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है अभिक्रिया की आणविकता और अभिक्रिया की कोटि। ओके, इन दोनों में आपको लक्षण बताने थे। अब मैंने आपको अंतर तैयार कराए थे, तो अभिक्रिया की आणविकता के बारे में लिखा तो अभिक्रिया की आणविकता की जो पॉइंट आपको तैयार करे वो लिख देना था। अभिक्रिया की कोटि के बारे में लिखते तो अभिक्रिया की कोटि वाले पॉइंट लिख दीजिएगा। अभिक्रिया की आणविकता लिखते तो आपको ये पॉइंट बता दें, अभिक्रिया की कोटि के पॉइंट बता तो उसके पॉइंट आपको लिख देते, तो आपके लक्षण में आ जाते हो। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन था, अब ये जो आपका क्वेश्चन आया है ये आपका मॉडल पेपर में सेम इसी बार से क्वेश्चन था। ओके, बस वो नंबर चेंज है लेकिन सेम फॉर्मेट यही था। मॉडल पेपर में आपको प्रैक्टिस कराई थी, ब्योजर स्थिरांक इसमें भी आपको निकालना है। देखिए आपका मॉडल पेपर है, देखिए मॉडल पेपर ने ये पढ़ा था, तो यार मॉडल पेपर हमने प्रैक्टिस की होगी, मॉडल पेपर पूरा आपका तैयार कराया था तो उससे आपका ही बन जाता। यहाँ अभिक्रिया आ जाता। देखिए फिनॉल से अभिक्रिया वाली तो पढ़ाई थी, फिनॉल से अभिक्रिया वाली, फिनॉल वाली तो आप कर ही सकते थे, ये आपके दिया हुआ फिनॉल वाला देखिए आपके HNO3 का 3Br2 से, ये अब डायरेक्ट आपसे नहीं कहा गया। ओके, जिंक का जैसे आपका क्या है तो जिंक वाला आपका देखिए दिया हुआ है, तो अगर आप डायरेक्ट नहीं कहा गया कि हाँ ये फिनॉल से, आपको पहचानना पड़ेगा फिनॉल से जिंक से हम क्रिया कराते हैं। तो हमने पढ़ा, मैंने आपको बताया था कि क्या बताया था कि बेंजीन बनता है, आपका बेंजीन बनता है तो आपको बना देना बेंजीन और ZNO बनता था। ओके, इस प्रकार से था आपका अभिक्रिया है। ये सी आपको ये देख सकते हैं। यहाँ से अगर बात करते हैं तो आपका 3Br2 वाला बताया था, डायरेक्ट नहीं कहा गया, बस कहा इसमें आपको समझना पड़ता है किससे क्या अभिक्रिया करा रहे हैं, तो प्रैक्टिस की होगी तो बन जाता है क्योंकि इतनी सारी अभिक्रियाएं तैयार की थी। और ये अभिक्रिया एकदम जो नाम वाली वो सिलेक्टेड आ गई,
देखिए गार्टर, देखिए कॉक लिखा है, यहाँ कोच होता है, कोच होता है, यहाँ समझ गार्टर मान कोच अभिक्रिया बताया था, इटार्ड अभिक्रिया बताया था कि एम्पियोडिज्म 23 में है तो 25 में आ सकता है, गार्टर मान कोच अभिक्रिया तो 22 में है तो 24 में है तो फिर 25 में भी आपका आ गया है। स्टीफन अभिक्रिया बताया था 19 में आता तो आपका ये आ गया। फीडर कॉप्ट अभिक्रिया बताई थी। तो ये सभी अभिक्रिया नाम वाली अभिक्रिया जो बताई थी उनमें से आपकी पूरी रखी हुई है। और यहाँ देखिए लास्ट वाला क्वेश्चन है, इसको दोस्तों यहाँ बताया था कि हिमांक में जो अवनमन वाला आपका एम्पियोडिज्म 24 में क्वेश्चन है तो उन्नयन वाला आपका आना चाहिए, तो ये आपका उन्नयन वाला देखिए रखा हुआ क्वेश्चन। ओके पेपर तो आपका कैसे क्या है पेपर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।